राहुल द्रविड़ जैसी बड़ी पर्सनालिटी जब आपको कोई बात बोलती है तो वो बात सीरियसली ली जाती है। Inventive. How brilliant is that? That's gone. That is out of here. Hello and welcome to the 9th episode of All Things Cricket by the 12th Man. I am your host, Ujjwal Sachdeva, and today we have with us one of the most prominent upcoming talents of Indian cricket, a member of the under-19 cricket team in the World Cup in 2020, an all-rounder who can open, who can bat middle order, who can finish an innings, and who can also bowl handy off-spin. The man of the match against Sri Lanka at the World Cup, with an extraordinary performance and someone who's had all-round talent and versatility at display in every match that he has played. We have with us Siddhesh Veer. Welcome, Siddhesh. It is so good to have you on the show. Oh, thank you so much for the beautiful intro and pleasure to be on your show. Thank you. Before I start anything, I have to ask you, लोगों ने भी बहुत पूछा है और मेरे को भी पूछना है, ये लॉकडाउन कैसा चल रहा है? जब से स्टार्ट हुआ है लॉकडाउन, क्या कर रहे हो? कैसे इंडोर रूटीन आपने मैनेज किया? सब कैसे कर रहे हो? तो इनिशियली तो बहुत मुश्किल था क्योंकि क्रिकेट से इतना दूर नहीं था इतने दिन। तो शुरू में थोड़ी तकलीफ हुई, तो बाद में मतलब योगा, वर्कआउट्स, होम वर्कआउट्स और फिर घर में ही पापा के साथ खेलना, गेम्स खेलना, मतलब शुरू में यही था। फिर बाद में जब थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन ईज हुआ तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। मैं यहाँ पे होम टाउन में हूँ, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंडोर किया है मेरा शेड, तो उसी में प्रैक्टिस करता हूँ। वर्कआउट, थोड़ा जिम का सामान भी लेके आया हूँ। सो दिस इज हाउ माय लॉकडाउन गोइंग। तो ये पूरा एक फिक्स्ड रूटीन रखते हो कि ये चेंज होता रहता है, क्योंकि अब कुछ ऐसे प्रैक्टिस रूटीन नहीं रहता? अभी तो फिक्स ही है प्रैक्टिस रूटीन। मॉर्निंग मतलब मैं 7:30 जॉग करता हूँ, फिर थोड़ा खाना खाता हूँ, फिर आके बैटिंग प्रैक्टिस करता हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट लेके बॉलिंग करता हूँ, फिर शाम में जिम करता हूँ। अभी तो फिक्स्ड है मेरा ये सब। मैं युजवेंद्र चहल का देख रहा था, वो बता रहे थे कि हम 7:30 उठते हैं शाम को और कुछ नहीं, अभी टाइम वाइम कम लगता है खेलने का। नहीं, मेरे को पबजी का शौक नहीं है ना। अच्छा। मैं ठीक खेलता है, नहीं हूँ पबजी तो तो। अभी अपना ये प्लान है, वी हैव टू डू दिस इन 3 segments. My first segment is about you under 19 cricket and your journey. Then second question is mostly questions that people have sent for you, along with some things about Indian cricket. And finally, we will have a very fun rapid fire segment. Oh, fine. Absolutely. So I'll start with my first segment. My first question to you is about you. I want you to tell us everything about your journey. मन कैसे बना क्रिकेट खेलने का? How did you decide that this is what I will pursue? Just tell us everything about it. So it all started in my hometown. My dad used to play with his mates here, and everyone used to talk about his batting. He was playing locally, I mean, with his mates from his Gao. So everyone used to praise about him. And when I was born, he used to throw me balls at my home. So from there, I got some interest in the cricket. और जब मैं मतलब गांव से भोर एक यहाँ पे जगह है, वहां मूव ऑन हुआ, तो वहां पे सोसाइटी में खेलता था स्टार्ट में। तो तब मेरे दिमाग में नहीं था कि मतलब क्रिकेटर बनना है, पर आगे तक जाना। ये था कि तो मतलब रूट पता नहीं था, बस खेलता खेलता जाता था। तो आजू बाजू के लोग आके मेरे डैड को बोलते थे कि मतलब आपका लड़का बहुत अच्छा खेलता है क्रिकेट, तो उसको आप डाल सकते हो किसी एकेडमी में वगैरह। क्रिकेट का बैकग्राउंड नहीं था मेरा, तो पहले डैड ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो बाद में तो मुझे ही आ गया कि यार मुझे करना है यार, और उसमें ना तभी अपना वर्ल्ड कप चल रहा था 2011 का। अच्छा। तो सचिन तेंदुलकर मेरा फेवरेट है, मेरा रोल मॉडल है। जब वो वर्ल्ड कप हम जीते, सचिन को जब उठाया सब लोगों ने ऊपर, मतलब मैं तभी मेरा ये बैठ चाहिए। गया मेरे दिमाग में कि यार ये चाहिए। उसके एक महीना बाद आई स्टार्टेड क्राइंग एट होम। आई सेड आई वांट टू जॉइन एकेडमी, आई वांट टू बी अ क्रिकेटर। ये सब होने के बाद हम पुणे चले आए डैड के साथ। तो स्टार्ट में वी यूज्ड टू अप एंड डाउन भोर पुणे, सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। बाद में देन टाइम केम कि आई स्टार्टेड डूइंग वेल देयर, समबडी हैज टू बी देयर विद मी लाइक इन पुणे। सो माय फैमिली टुक दैट डिसीजन कि माय डैड विल बी देयर विद मी। सो इट्स ऑल स्टार्टेड एंड सेटल्ड दिस वे। दैट्स रियली गुड। और पहली बार मैंने सुना है कि ऐसे आस पड़ोस वालों ने बोला है कुछ जिससे फायदा हुआ हो, कि घर पे बता रहे हैं कि
ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए था कि यू व्हेन यू गॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, सो इनिशियली यू वर नॉट देयर इन द स्क्वाड एंड आफ्टर दैट when especially the fact that you got included later on in the squad, what was that feeling like? जैसे आप बता रहे हो कि 2011 में सोचा कि ये करना है, फिर जब पहली बार वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुए, वो फीलिंग कैसे थी, उसको डिस्क्राइब करो। पहली बार तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सिलेक्शन थोड़ा आपको पता ही होगा कि मतलब मैं रिप्लेसमेंट में गया था वर्ल्ड कप में। तो इनिशियली मैं इंजर्ड था, तो मैं जब इंजर्ड था, इंजरी में रिकवर हुआ और तब तक स्क्वाड निकल चुका था मेरा। आई वाजंट अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन बिकॉज ऑफ माय इंजरी। तो तब ये था कि मतलब मैंने दिमाग से मेरा निकल ही गया था कि अभी तो नहीं होगा, अभी तो रणजी ट्रॉफी के लिए कोशिश करते, मतलब अच्छा करते जाके फिर से स्टेट क्रिकेट में। तो मेरा वही चल रहा था। अचानक से मुझे कॉल आता है बीसीसीआई से कि यार मतलब ऐसा ऐसा है कि आपको बुलाया है। तो वो जो फीलिंग था तब, मतलब अनबिलीवेबल था, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हुआ फर्स्ट तो। आई वाज इन शॉक कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब अभी तो ये सब हुआ और कि अभी कोई अभी मजाक जस्ट तो 2 नहीं मैच कर खेला रहा। हूँ। हाँ हाँ, मैंने फिर से फोन किया, मैंने कंफर्म किया कि हाँ मुझे बुलाया गया था। उसी शाम को मैं फ्लाइट पकड़ के एमसीए वहाँ पे टेस्ट वगैरह दे के, मेरा फिटनेस टेस्ट, दिस वाज द सिनेरियो दैट टाइम। एंड दैट्स रियली गुड बिकॉज अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे फिर वो कॉल आ पाए तो शायद पहले से ज्यादा भी खुशी हुई होगी कि अनएक्सपेक्टेडली बुलाया। हाँ, मतलब जब तक मैं वहाँ पे ना जाऊँ, मतलब एमसीए नहीं गया ना, तब तक मैं बिलीव नहीं कर रहा था कि यार ये हुआ है। Okay, my next question to you has to do about, मतलब जैसे इंडिया में it's like cricket is treated as a religion and at a very young age जैसे कोई भी talent दिखाता है, anybody who shows potential, they tend to get compared with a legend, they tend to be compared with someone who has done so well for years. So at an under 19 level when you're performing really well, people start saying कि ये अगला सचिन तेंदुलकर बनेगा, ये अगला जहीर खान बनेगा। वो जो प्रेशर होता है कि जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उसके ऊपर से आप पे ये प्रेशर आया कि इतना एक्सपेक्टेशन है इस कंट्री का मेरे पे, हाउ डू यू डील विद दैट एज अ यंग क्रिकेटर? और उसको डील करने के लिए कुछ स्पेशली आप तरीके यूज करते हो कि बस इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मतलब मेरा तो बचपन से ऐसा माइंडसेट था कि मेरे डैड हमेशा बोलते थे कि किसी के साथ कंपेयर करने से अच्छा है कि खुद से कंपटीशन रखो, बी यूनिक, अलग बनो सबसे। तो किसी के साथ भी मतलब कंपैरिजन होता है तो हाँ, कभी कभी प्रेशर आता है, बट एवरी टाइम जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन है, उसको भी एज अ चैलेंज मैं लेता हूँ। तो आई थिंक वो उससे मुझे हेल्प मिलती है टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। और अगर मैं ये सोचा कि इससे मुझे प्रेशर आएगा या मुझे ऐसा बनना है, तो आई थिंक वो गेम पे अफेक्ट करेगा, तो मैं नहीं वैसा सोचता कभी। ओके, यू फिक्स योरसेल्फ टू योर ओन फ्रेम। जब कंपैरिजन स्टार्ट होता है तो मुझे भी मतलब बहुत से लोग उनके मैसेज आते हैं कि स्कूप करते हो नेक्स्ट एबीडी 360 एंड ऑल, कि मैं सब मतलब लाइटली लेता हूँ, क्योंकि एबीडी अलग लेवल है। मतलब कंपैरिजन किसी का किसी के साथ नहीं, हर कोई अपने हिसाब से बेस्ट है। तो मेरा यही होता है कि अपने हिसाब से बेस्ट देना है, किसी के साथ सोचना नहीं है कंपैरिजन के बारे में वगैरह। और जैसे मेरे डैड ने बोला था बचपन में कि सबसे अलग बनना है, सबसे यूनिक बनना है, तो उसी पे मेरा ध्यान रहता है। अपना कंपटीशन अपने से, वहीं पे एंड ऑफ चैप्टर। यस यस एग्जैक्टली। दैट्स रियली गुड। एक चीज और मेरे को पूछनी है, व्हेन यू से कि आप स्कूप करते हो, आपको अगला एबीडी बोलते हैं, मेरे को आपसे वैसे भी पूछना था, स्कूप शॉट जो है ये आपका बहुत ही मेजर स्कोरिंग जोन है। मतलब कोई भी मैच देखो आप, जैसे श्रीलंका वाले मैच में 44 बना, उसमें भी 3-4 चौके आपने स्कूप करके लगा दिए। सेंचुरी बनाई थी आपने, हाँ। उसमें भी 20-25-30 रन आपने स्कूप करके दे दिए, स्पिनर हो पेसर हो। तो दैट इज माई क्वेश्चन कि ये कोई डेली प्रैक्टिस थी जिसकी वजह से ये शॉट आया, या मेहनत करी इस पे? मतलब आप देखो पुराने क्रिकेटर्स जो होते हैं उनके सबके पास ये शॉट्स नहीं आते, अभी जो यंग क्रिकेटर्स आ रहे हैं दे हैव दी शॉट्स इन देयर आर्सेनल। तो वो कोई डेली प्रैक्टिस है जो वैसे करते आए और अनइंटेंशनली आ गए आपके गेम में, या फिर यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस शॉट टू प्ले प्रैक्टिस तो मैं नहीं कह सकता, आई विल बी लाइंग इफ आई से दैट। इट? तो इसकी स्टोरी ये है कि व्हेन आई वाज अंडर 14 आई डिडंट हैव दैट स्ट्रेंथ टू क्लियर द इनफील्ड, द 30 यार्ड सर्कल। व्हेन वी आर अंडर 14 वी डोंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ। At that time, I had only option to release this pressure was paddle sweep and scooping the ball. So what I did when this one day cricket started, my batting number used to shuffle from Yeah. opening middle order to lower middle order. I had to adjust to that. So when I had to bat in the middle order, I have to keep on ticking the scoreboard. Not every time I used to get run in front of the wicket. I thought, let bring that thing in me when I used to paddle, and I tried some paddles in a state game, domestic or कुछ भी गेम। I got successful there. तो मैंने एक दो मारे, तो I started innovating that वनडे में।
बिकॉज कुचबिहार में फील्ड थोड़ा अलग होता है, फाइन लेग हमेशा रहता नहीं है, तो दैट वाज वेरी इजी शॉट फॉर मी, सो आई गॉट कॉन्फिडेंस फ्रॉम देयर एंड आई टुक इट इन वन डे। वो बस मैंने थोड़ा इनोवेट किया, आई थॉट कि व्हेन आई डिसाइड टू हिट दैट शॉट, so I'll hit it anyway, wherever the ball will pitch. That was my mindset, and that way this scoop shot came to me. सही बात है, कहीं पे भी बॉल होती है आप उसको स्कूप कर सकते हो, मैंने देखा है। हाँ बॉल जी। है आगे है, उसको आप स्कूप कर देते हो। और जिस नंबर पे मैं बैटिंग करता हूँ, मतलब लास्ट में मोस्टली व्हाट हैपेंस इज लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इज देयर, बॉल इज ट्राइंग टू बॉल यू यॉर्कर्स, fine like third man is, why try to hit over them when you can just use the pace? True. Smart cricket. Okay, that's it for our first segment. I will be moving to our second segment, which is about Indian cricket and some questions that people have sent in for you. So, my first question to you in this segment is very simple. Throughout all of these years, your favorite Indian cricket moment, what is it? It's undoubtedly 2011 World Cup winning moment for me. Dhoni hits that six into the stands, last ball. Ravi Shastri's commentary. That was absolutely incredible for me to hear that. And मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब I was just 11 years old that time. वो जो moment था ना, वो I think हर एक क्रिकेट फैन के लिए, इंडियन क्रिकेट फैन के लिए वही बेस्ट मोमेंट रहेगा वो। आप थे कहाँ जब ये वर्ल्ड कप चल रहा था, फाइनल चल रहा था? वेयर वर यू? मैं यही था भोर में, शायद रात थी, 11 साढ़े 11 बजे थे, आई गेस, राइट? आई कैन रिमेम्बर अ बिट। तब मुझे पता है कि मतलब वर्ल्ड कप जीते, नीचे क्रैकर्स लेके गए, फोड़े, बहुत मजा किया था। सिर्फ इंडियन टीम की विक्ट्री नहीं थी, वो पूरे देश की सबकी थी। सही बात है। वो दिन शायद दिवाली से कम नहीं था। आई कैन से सही बात है, जैसे ही छक्का मारा था तब से ऐसे पटाखे चालू हुए थे, वो घंटों घंटों लोग चले थे। पटाखे लेके तैयार थे, मैं भी तैयार था पटाखे लेके यहाँ। हम सब भी यहाँ तैयार थे कि बस खत्म हुए मैच, फिर चले बाहर बजाएं पटाखे। Yes, yes. Okay, my next segment is about what people have asked in the questions for you. So the first question we have is from Athar, who says that it is no secret that the under-19 team and players have seen great growth under the guidance of Rahul Dravid. And as players, as juniors, what is his contribution that you seek from him, and what is it that you gain from him the most? Rahul sir was there as a mentor for us in South Africa. What he does is, I personally feel, he builds that confidence in a particular player. Always supportive है, मतलब सभी थे, मतलब हमारे कोच पारस मामरे, अभय सर और ऋषि सर, उनको भी इसका क्रेडिट जाता है। राहुल सर इसलिए डिफरेंट है कि मतलब वो जो प्लेयर को छोटे छोटे टिप्स देते हैं ना, वो बहुत यूजफुल होते हैं। मतलब वो उसके बारे में कभी सोचा नहीं होता हम लोगों ने एज अ क्रिकेटर। सो आई विल गिव एन स्मॉल एग्जांपल अबाउट हिम। वी आर प्लेइंग अ फाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ऑफ क्वाड्रेंगुलर सीरीज। वो आके मुझे बोले, राहुल सर, कि आप टीम के लास्ट बैट्समैन हो, तो जितने ज्यादा रन बना सकते हो आप ही बना सकते हो, इसलिए उस टाइम पे इतनी जल्दी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जब व्हेन आई वाज हिटिंग द बॉल राइट फ्रॉम 42nd 43rd ओवर, and I guess we were 6 down at that time. At that time I realized कि सही बोल रहे हैं कि मतलब मैं एज अ बैट्समैन में ज्यादा रन बना सकता हूँ बॉलर से। 50th ओवर तक रहना बहुत जरूरी है। सो मैंने ये बात कभी सोची नहीं थी कि मेरे बाद जो बैट्समैन है, मतलब बहुत छोटी चीज है, लोग सोचेंगे कि यार नहीं ये तो सबको पता है, पर ये तब पता नहीं चलती जब हम खेल रहे होते हैं। एज अ प्लेयर वी थिंक दैट कि अरे अभी लास्ट के 7-8 ओवर है, अभी मारो चलो फटाफट रन करो, बट he gave me that tip, so that brought some change in my game. I feel I've gained something, I improved mentally, I started thinking that manner. Another thing I think Yeah. is that मतलब if he's a legend of the game, he's someone you all look up to, तो वो बोलते हैं तो उनके बोलने से समझ भी ज्यादा आती है बात, और Yes, exactly जल्दी that भी I was पकड़ते going हैं। to, I forgot to tell that राहुल द्रविड़ जैसी बड़ी पर्सनालिटी जब आपको कोई बात बोलती है तो वो बात सीरियसली ली जाती है। कोई भी हो, मतलब वो उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको होगा, मतलब। True. और बचपन से देखते आए ऑस्ट्रेलिया के सामने की पारी, मतलब he scored his first run around 43rd ball or something, I Yeah, guess ताली 37th or बजा रहा था 43rd, पूरा yeah. ग्राउंड। Yes, मतलब जिस आदमी में इतने सारे पेशेंस है यार, मतलब हैट्स ऑफ, तो उनकी तो बात सुननी है। Okay, one question, another question we have for you कि आपका जो मैच था श्रीलंका के गेम, शायद उस दिन आपने च्यवनप्राश ज्यादा खाया था, कुछ अलग करा था, क्योंकि उस दिन आपने जाते ही रन स्कोर करा 27 बॉल में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 27 बॉल में आपने 44 रन बनाए थे, बाद में 2 विकेट भी लिया था, जो आपका मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस था।
is that your favorite performance of the World Cup? Is there another performance that you relish more? सबसे your favorite moment of the World Cup, your favorite match of the World Cup, कुछ ऐसा है? यस, मेरा फेवरेट तो वही कहूंगा मैं, क्योंकि वो एक स्टोरी भी डिफरेंट थी. मतलब ओपनर्स ने पहले फाउंडेशन सेट किया था, अच्छा स्कोर बनाए थे हम लोग, वी आर गोइंग वेल. सो एक प्रेशर होता है एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की कि अभी ओपनर्स ने, टॉप ऑर्डर ने अच्छा काम किया है तो वी हैव टू फिनिश वेल. वो मैं लेके अंदर गया. सो इनिशियली 2-3 बॉल्स आई स्टार्टेड स्मैशिंग एंड आई डिडंट रियलाइज कि मैं मारने पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ और टाइमिंग पे नहीं दे रहा हूँ. ध्रुव एंड आई हैड डिस्कशन, ध्रुव वाज बैटिंग विद मी. We both had a discussion and he told me that focus on timing the ball or just rotate the strike. So what happened, suddenly Sri Lankans changed the field, and the field I love the most. Fine, like third man up, Scoop लगाया. and they started bowling your they started bowling Yorkers. Rest all you have seen. Yeah. I played a couple of scoop shots and reverse sweeps. Yeah. So So we yeah. have two more questions from people for you. There is one from Pradeep. He says that when you are going into bat, is there a fear of performing bad in your head, and how do you deal with that? Yes, initially when I started playing, this thought used to come in my mind. Later, I realized whatever we think, however we think, that happens. So if you think positively, if you think of performing, if you think of winning the matches for the team, always I have been always told by my coaches that for a batsman or for a player, there will be a lot of failures than success. Rahul Dravid Yeah. sir also told this thing. So don't focus on that. Focus on performing well for your team. Try to win matches, and everyone wants a match winner. Right. So And if you think that way, the results will automatically change and they'll be good. okay, and one more question we have from Animesh. That is something I think many people would want to ask you. Is that, like you mentioned, you were not selected initially because of an injury setback. At that point, obviously you didn't know कि बाद में मौका आएगा, बाद में टीम को खेलने को मिलेगा. उस समय जो आपका मेंटल स्टेट था और वहां से स्ट्रेंथ गेन करना कि अब मैं दोबारा रणजी में जाऊंगा, दोबारा परफॉर्म करना है, वर्ल्ड कप नहीं मिलेगा, वो स्टेट को आपने कैसे कवर किया और उससे कैसे आप बाहर निकले? So that was a very hard period of my career till now, because from last 3 to 4 years I was trying. Means I saw Ishan Kishan World Cup, Prithvi Shaw and Shubman Gill's World Cup. I wanted to play under 19 India. Means every junior cricketer, the first aim of his is to play under 19 World Cup. Yeah. Mine was the same. And what happened, I did whatever I could. Means I had worked so hard for that. I used to practice for 6 to 7 hours. I used to work out, and means that was my routine. That was because I badly wanted to get selected. And when I was selected in the Challenger Trophy. I scored 100 there. I thought I was doing well, and suddenly in the final I got injured. During fielding, I had dived on the long one boundary, and my shoulder got torn off. I went to NCA for rehab and all that. So there I got to know I'll need around a month to get recovered, and squad was going to be declared at that time. Yeah. So the thing was, you have to be at least 80. There's some percentage you have to be fit till the selection. Otherwise, you're unavailable for selection. I knew that I wasn't fit enough, and I used to call my dad, and we used to cry together, because that was such a hard time, because we both worked hard for that moment कि वर्ल्ड कप जब आएगा तब खेलना है, अंडर 19 वर्ल्ड कप. मतलब वो था दिमाग में, और वो दिख रहा था सामने कि यार वो अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि इंजर्ड हूँ, कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये सब चीजें ना हो जाती है, ये मतलब जानबूझ के नहीं होती है ना. तो आई वॉज कर्सिंग माई सेल्फ, क्यों मैंने ये किया, क्यों मैंने वो किया. तो वेरी हार्ड टाइम. स्क्वाड डिक्लेयर हुआ, फिर माय डैड यूज्ड टू टेल मी डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, cricket is not over here. And I had a chat with Rahul sir also ki sir, this is my mindset right now. Sir told me that this is not the end of cricket, it's a very long journey. Ultimately you have to play and go and play Ranji Trophy. From there you are going to be selected, everyone has to go there, so don't get disappointed, just do well. So I got motivated a bit, and I also thought कि ऐसे बोलने से कुछ होगा नहीं. कि मतलब खेलना तो इंडिया है, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतने का सपने है, और इस इंजरी से लेके रोते बैठने का क्या फायदा. सो एनसीए में बहुत डॉक्टर्स ने, अमित त्यागी सर थे वहाँ पे, हर्षा सर थे, उन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया, पुश किया कि गेट योर फिटनेस लेवल अप, कुछ नहीं, 2 साल में चेंज हो जाता है लाइफ एंड ऑल. सो आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट वे,
एंड आई मोटिवेटेड माई सेल्फ कि अभी नहीं, फिर से जाऊंगा, फिर से परफॉर्म करूंगा, हार नहीं मानूंगा, मतलब कि यार डिमोटिवेटेड हो गया, वो होता है, थोड़ा पीरियड आता है, आई थिंक कि सबके लाइफ में आता है कि, और ऐसा ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यार डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा होगा ही नहीं कि नाराज होना ही नहीं है, होता है, पर जितनी जल्दी खुद को मोटिवेट कर सकते हैं और अपने आप को हम खुद ही मोटिवेट कर सकते हैं, ये मुझे पता चला। That's actually सो very good यस, to know, and it's a journey that can inspire a lot of people कि आपने वहां से mental strength gain किया, और not just in cricket, like you said, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी situations में ऐसा होता है कि जो चाहिए नहीं मिल पाता, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में हो. So from there to यस, get back up, I think it is very inspiring, and I hope people look up to this and they see that if you can, why can't they, right? यस, यस, यस। Now we'll move to our third segment, that is the fun rapid fire segment. The rules are the same. You just have to say the first thing that comes into your head. We'll start whenever you're comfortable with this. Yeah, sure, we'll start. Okay, so my first question to you is that on or off the field, what is the funniest moment that you've been in related to cricket? Related to cricket. Yeah. Not related to cricket, but कोई नहीं. sorry, I'm shifting the question. This when you ask such questions, the only one name comes in mind, Ravi Bishnoi. So he is such a prankster in our team. He used to hide mobiles when match was going on. We have to give a mobile to the manager. Every evening when he used to get a mobiles, he used to come early and he used to hide them. He did it for my mobile. He did it for 3 to 4 times. So in the semi-final against Pakistan, what we all decided means Divyansh, me and Tilak, we knew he was doing that. So we decided कि अभी इसका मजा उसका लेंगे. फोन. तो हाँ, तो उससे पहले हम लोग भाग भाग के ऊपर आए. सो वी आर बहुत हैप्पी कि अभी मैच जीते, सब कुछ हो गया है. तो वो नीचे था, मस्ती मजाक कर रहा, तो हम लोग मैनेजर के पास जल्दी आ गए और उसका फोन ले लिया, उसका फोन ही छुपा दिया. तो हम लोगों को पता था वो सबका करते, उसको पता नहीं था कि उसका कौन करेगा, उसको लगा कोई नहीं करेगा उसका. तो उसको 1-1.5 घंटा रुलाया, मतलब वो बहुत परेशान कर दिया उसको. फिर उसके बाद उसने मोबाइल ले लिया करा किसी नहीं का. रुका. हाँ. That's a good way to deal with it. Okay, my next question to you is, who is your favorite cricketer in the current Indian team? Virat Kohli for sure, and now I like Rohit Sharma also, because Rohit Sharma showing a lot of consistency in his batting, and what a class. Virat Kohli, just because for so many years he has shown that consistency in his batting. He's Right. scoring hundreds at so much regular. Like every third game, every second game, he scored 100. He has 50 plus averages in all 3 formats. His fitness level is up. I guess nothing is better than him right now. Agreed. So, Yes. in your opinion, I will just say you just have to answer what is the correct answer in your opinion. So, according to you, the fiercest bowler in the international arena right now? Right now, I feel Jasprit Bumrah is. Personally, I feel. And if you take me 2 years back, I feel Dale Steyn was at his Peak at best. that, yeah. I feel he used to run through top orders of so many teams, best teams. I mean, Australia, India. He was terrible to see as a batsman. He used to bowl those quick outswingers, stumps going all around. Oh my Yeah. God. Okay, and who do you think is the best fielder in international cricket right now? Ravindra Jadeja. Ravindra Absolutely, Ravindra Jadeja. Oh my God, what catches he took in the World Cup. Yeah. Brilliant. And very hardly seen Ravindra any misfield from him. Agreed. Hardly, I mean, I haven't seen. Plus his agility, जैसे वो दौड़ के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाएंगे, रन आउट कहीं से भी रन आउट करा देंगे, वो बहुत ही ज्यादा उनका एक खतरनाक एसेट यार, है टीम के मतलब लिए, किसी भी टीम के लिए. एब्सोल्युटली टीम को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलता है उससे. मतलब फील्ड में बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, और फील्डिंग को तो क्या लाजवाब करता है यार. आई एम फैन ऑफ हिज फील्डिंग. Yeah, I think everybody in this country and otherwise Yeah, also yeah. is. Yes, Okay, yes. so the next set of questions will be about your preferences in personal life and your preferences generally. So my first question is the one movie that you can watch at any point in time. 3 Idiots for sure. Three Idiots. Okay. Yes.
और and that scene from that movie Chaturamalingam, he Sanskrit speech, oh my god, Yeah. you can't get bored listening that. You can listen it every day, every hour. Agreed, yeah. And your favorite Yeah, actor, and your favorite actress. Ranveer Singh and actress Deepika Padukone, because they both are very good pair on screen. Yeah. When they work together, I mean, the movie is like it's going to be hit. So my next question to you is, who is your favorite character in the Marvel series? कैप्टन अमेरिका Yeah. बिकॉज सी बाकी जो मतलब एवेंजर्स है, सबके पास कोई ना कोई पावर है। तो कैप्टन अमेरिका एक यही है कि मतलब उसके पास कोई ऐसी नेचुरल, मतलब वो जो पावर है ना कि आयरन मैन के पास वो कवच है, उस नसूक है, या मतलब वो कुछ भी कर सकता है। और हल्क के पास अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ है और वैसे। तो कैप्टन अमेरिका जिस उसमें जितना है उसका वो बेस्ट निकलता है हमेशा। तो Agreed. मैं खुद में भी वही वही देखता हूँ कि यार मैं भी ये चीज कर सकता हूँ। उसमें कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर नहीं है, Hmm. पर फिर भी वो बहुत ज्यादा उसमें से बेस्ट निकलता है। Yeah. सो Okay, या that's कैप्टन अमेरिका very इज very माय good फेवरेट। perspective to look at it. कि मतलब कैप्टन अमेरिका को आपने ऐसे देखा, अपने से रिलेट किया, और बहुत ही ट्रू बात है कि he doesn't have something extraordinary, but he's still the leader. He still shows the way, he knows the यस way, यस and यस। that's a really good quality to have. Okay, now moving back to cricket, my next question is the one match that you can watch. कभी भी उसके highlights आप कभी भी टीवी पे आ रहे हो, आप बैठ के देख लोगे, When Sachin Tendulkar is batting, I'll leave everything aside कोई भी and I'll मैच हो. go and watch his batting. कोई भी मैच हो, when Sachin Tendulkar is batting, I'll go and see him batting. कुछ भी मैं कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, वो सब मैं बाजू हटा दूंगा, पर सचिन तेंदुलकर की बैटिंग जाके मैं टीवी के सामने जाके बैठूंगा। बिकॉज such a pure class, I mean, so easy in his batting. Yeah. हम सोच ही नहीं सकते यार, क्या इजी बैटिंग करते थे। when वो जो स्ट्रेट ड्राइव मारे थे ब्रेटली को ऑस्ट्रेलिया Yeah. में, ओ माय गॉड, अब 150 डाल रहा था और उतनी तेज मारा था स्ट्रेट Yeah. ड्राइव। वो Okay. दिमाग से हटता नहीं है। Yeah. Okay, my next question is your favorite shot. My favorite shot is pull, and nowadays I like scooping as well. Oop. I saw that coming. Okay, and the IPL team that you wish to play for. बचपन से सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस में थे, तो मुंबई इंडियंस Mumbai Indians. वाज माय फेवरेट टीम जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ। मुंबई इंडियंस में वो भी है कि इतने सारे ऑलराउंडर्स है, कभी भी जरूरत हो कोई और बॉल डालने आ जाए, कोई और बैट करने आ हाँ, जाएगा, हर सिचुएशन के लिए उनके पास है. यस यस। मुंबई आई थिंक इंडियंस यू तो आर है ही, ऑल्सो मतलब दैट प्लेयर, बचपन कहीं भी बैट करते हो, कभी भी बॉल कर सकते हो, से। अच्छे फिट बैठोगे आप मुंबई यस। इंडियंस. और ये चीज मुझे अभय सर ने भी बोली थी, जो हमारे इंडिया के फील्डिंग अंडर 19 के फील्डिंग कोच थे। मैं उनके पास गया और आई आस्क्ड हिम कि सर व्हाट नंबर शुड आई बैट। मैं ओपनिंग करता था 1-2 साल पहले, अभी मिडिल ऑर्डर कर रहा हूँ, अभी मिडिल लोअर मिडिल ऑर्डर भी कर रहा हूँ। सर बोले कि ये पॉजिटिव बात है ना, कि मतलब हाँ. सब नहीं कर पाते ये। इफ यू कैन डू इट, इट्स वेरी पॉजिटिव, टेक इट दैट वे। उनके पास ऑप्शन है तेरे लिए कि कहीं भी ये प्लेयर को कहीं भी खिला सकते हैं हम लोग। True. सो या Okay, and who do you think is the smartest cricketing brain? MS धोनी for sure. Okay, and the toughest Yes. bowler that you've had to face yet in your cricketing career? अभी तक तो कोई इतना टफेस्ट तो लगा नहीं है मुझे। That's good actually. Okay, so my next segment is about your under 19 team. So I will just say an adjective, and you have to tell me who does it fit the best. या ये role सबसे ज़्यादा कौन maintain करता है team में. So my first is, I think you have answered already. My first was, who is the prankster? So I think it's Ravi Bishnoi. रवि बिश्नोई for Ravi sure. Bishnoi. Okay, the next one is, who is the calmest member of the team? Calmest नहीं था actually, no one was calm in our team. और वैसे देखा जाए तो आप मैं ही बोल सकता हूँ खुद को, खुद का नाम ले सकते हो क्या हाँ हाँ इसमें? बिल्कुल, खुद है तो खुद का नाम है. हाँ, वैसे तो खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, पर नहीं था सबसे, क्योंकि बाकी तो सब हॉरिबल, बहुत मस्ती करते हैं सब लोग। Okay, and who is the funniest person in the team? फनीएस्ट तिलक तिलक वर्मा। देखो उसका ही फोन आ रहा है मुझे, बार बार फोन कर ये ऐसे मैं बोला ना कि तिलक और ये रवि, तो उसका ही फोन था अभी तिलक का। बार कट किया तो भी बार कर रहा था जानबूझ के। अच्छा, जान के कर रहे थे.
हाँ, So, who do you think is the biggest foodie in the team? फूडी सुशांत मिश्रा, कार्तिक Okay. त्यागी और अथर्वंग को लेकर। कुछ फायदा होता है, मतलब अच्छा खाना भी आता है इनके चक्कर में? इनके चक्कर में ना खाना मिलता नहीं है। ये सब कहा जाते हैं। Okay, and who do you think has the shortest temper in the team? सबसे जल्दी गुस्सा किसको आ जाता है? सबसे जल्दी गुस्सा आता है अगर हाँ मैच में बोला तो आकाश को गुस्सा आता है बड़ा जल्दी, आकाश सिंह को। Okay. अगर मैच And में क्रिकेटिंग वाइज मतलब yeah, मतलब बैट्समैन ने अगर जनरली चौका नहीं, वोका but मार in दिया, a straight match, yeah. हाँ मैच यस, उसको अगर चौका वोका मार दिया तो मतलब अगला बॉल 135-40 से फेंक देगा जोर से। Okay. तो हाँ, And my next question is कि आप who is the cricketer that you look up to the most? एज आई टोल्ड यू अर्लियर सचिन सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर. बचपन से मैं फॉलो करता हूँ उनको। तो पहले तो मैं उनका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश कर रहा था पर वो तो हो नहीं सकता। पर ये सचिन तेंदुलकर मैं देखता हूँ अभी। विराट कोहली को फिटनेस वाइज कंसिस्टेंसी वाइज आई एम लुकिंग, और मतलब है एबी डिविलियर्स एज आई सेड, एक नहीं है मतलब वैसे बचपन से देखे तो रोल मॉडल मेरा सचिन तेंदुलकर ही Sachin है। Tendulkar. And in the next set of questions, I will be saying something, and you have to say the first thing that comes into your mind instantly. So my first part is women's cricket. बहुत अच्छा कर रही है अभी टीम वुमेन्स क्रिकेट। 2 बार फाइनल्स में जाना, Yeah, अनफॉर्चुनेटली जीते नहीं वो अलग बात है, पर मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब जितना मेंस टीम अच्छा कर रही है आई फील कि उतना ही वुमेन्स टीम भी अच्छा कर रही है। और सपोर्ट मिलना चाहिए लोगों से, definitely. बिकॉज Next is Wankhede Stadium. सेम 2011 वर्ल्ड कप, धोनी हिटिंग दैट वही याद सिक्स, आता है. वही याद आता है बस। Okay. वानखेड़े स्टेडियम तो एक ही मेमोरी है वही। First thing that comes into your mind when I say BCCI. बीसीसीआई यार सब कुछ ही है, फैसिलिटीज वाइज तो डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते यार वर्ड्स में। मतलब बहुत प्लेयर्स को, मतलब जूनियर क्रिकेट जितना मैं खेला हूँ अंडर 16 से, उतना जूनियर क्रिकेट्स पे ध्यान दिया जाता है। Yeah, एंड जो कैंप्स होते हैं बहुत हेल्प करते हैं एज अ प्लेयर इम्प्रूव होने के लिए। वो yeah. बड़े बड़े लोगों से सीखने के लिए मिलता है। एज राहुल सर है, पारस सर है हमारे, ऋषि सर है एंड अभय सर, मतलब इन सब बड़े बड़े लोगों से टिप्स मिलती है, सीखने के लिए मिलता है। तो उससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है। Okay. Next part is World Cup. विच वन अंडर 19? कोई भी, बस वर्ल्ड कप सुन के क्या आता है तुम्हारे? अंडर 19 हो वर्ल्ड कप सकता सुन, है. हाँ अभी तो फिलहाल तो अंडर 19 का ही वर्ल्ड कप आता है अभी दिमाग में। फिलहाल तो अभी हार वर्ल्ड कप की वही गिल्ट है कि हारे थे लास्ट फाइनल मैच, वही दिमाग में घूमता है। मतलब जब भी उठते हैं क्रिकेट स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड कप दिमाग में आए तो एक ही हर्ट होता है हर दिन कि लास्ट फाइनल मैच हार गए थे हम। But that you will use as something that you will build upon कि अगली बार दोबारा ये मौका है यस तो. डेफिनेटली, फॉर श्योर कि वेट ही कर रहे कि अगली बार कब खेलने के लिए मिले और उसको कैसे, मतलब वो चीज को दिमाग से कैसे मिटाए अच्छा करके। सो Okay. यस, Rahul Dravid. स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी प्रैक्टिकल। Straightforward and practical. That's great. And the Indian Premier League. फेम फेम आता है मेरे दिमाग में पहले, और यू गेट नोटिस देयर, सब Yeah. देखते हैं आईपीएल। एंड आई फील कि अभी इंडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वही है नोटिस होने के लिए, या अच्छा किया तो लोग देखते हैं, लोग अच्छा किया पहचानते तो हैं प्लेयर फिर को से. Yeah. उठाते हैं। और one last question to you after all of this. In however many years you've played, what is cricket for you in one word? एवरीथिंग, Everything. क्रिकेट जो है वो एवरीथिंग, यस। उठना बैठना क्रिकेट है। थोड़े साल पहले तक मैं बैट गोदी में लेके सोता था। मतलब क्रिकेट ही सब कुछ है। मैं मतलब उठता हूँ तो क्रिकेट से स्टार्ट होता है, सोने तक क्रिकेट ही होता है, जो भी ऐसा है कोई तो आपका क्रिकेट की सुपरस्टिशन वजह है? से ही। जैसे अभी आप कह रहे हैं आप बैट गोद में लेके सोते हैं, एक सहवाग सर का होता था कि हमेशा पहले राइट थे पैर पे रखेंगे. सुपरस्टिशन, यस यस, पहले थे बहुत सुपरस्टिशन, पर मैंने एक बार राहुल सर से बात की कि सुपरस्टिशन के बारे में, तो सर ने मुझे बोला था कि मतलब सर भी सर भी सुपरस्टिशियस थे पहले। तो उन्होंने अपना एक इंसिडेंट बताया था कि वो बोले कि होता है हर एक का, पर उससे ज्यादा खुद के गेम में बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस दिन आपका ऐसा नहीं मानना कभी कि उस दिन आपका सुपरस्टिशन नहीं चला कि मैंने ये नहीं किया इसलिए नहीं हुआ। ज्यादा बिलीव अपने गेम पे करना, और अगर गेम पे बिलीव होगा तो मतलब ये सुपरस्टिशन वगैरह कुछ नहीं रहेगा आपका। तो तब से मतलब मैंने ऐसा सोचना शुरू किया है, तो मुझे फायदा हो रहा है इस चीज का। Okay, that's really great. And that's it from my side. Thank you so much for having spared the time to do this and being so patient throughout all of this entire process. Anything you want to say to your fans, to those who had questions for you, to me before we end the show? Oh, thanks for having me. About fans, thank you thank you everyone
putting your thoughts, asking me questions. Yes, thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you so much.